सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसको फाटकिया, गठिया, जोड़ों का दर्द, बतास, कमर का दर्द या आपके शरीर में कहीं पे भी कोई दर्द है, उस दर्द को ये 4 चीजें अस्थायी रूप से जड़ से ठीक कर देगी। दोस्तों, अगर हमारे बताए अनुसार इन चीजों का आप सेवन करते हैं तो आपको दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। फिर कभी आपके शरीर में दर्द नहीं होगा। तो इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, यह जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों तक जरूर शेयर करिए। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा यही कहते थे, ज्ञान का दान महादान होता है। इसलिए इस ज्ञान के दान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि ये दर्द होता क्यों है, दर्द होने के कारण क्या है। संक्षिप्त भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जब आपका बहुत ज़्यादा ओजन हो जाता है, एक तो ओजन के कारण दर्द होता है, या आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी होती है जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड या हार्ट अटैक, या ऐसे कोई जैसे कैंसर या कोई गंभीर बीमारी है जिसके कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है, कमजोरी के कारण दर्द होता है। और जो सबसे बड़ा कारण जो आयुर्वेद मानता है, वो है आपके शरीर में वात बढ़ जाना। दोस्तों, जब हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है, वात बढ़ने के कारण हमारे जोड़ों में, गांठों में, कमर में दर्द होने लगता है, वायु बतास होने लगता है। ये बात है क्या? दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब भी हमारे शरीर का 3 दोष बढ़ जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। अगर हमारे शरीर में वात दोष बढ़ गया, तो वात दोष बढ़ने से 50 से 60% बीमारी होती है, जिसमें से 20 प्रकार के दर्द और 7 प्रकार के बुखार, इस 27 प्रकार के ये चीजें दो तो मेन होती है। बाकी दोस्तों और सारे इसके इन्फेक्शन होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपके शरीर का वात ना बढ़े, वात को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन मत करिए। उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, कौन सी चीजें हैं जो वात रोग को बढ़ाती है, उन्हें आपको नहीं खाना। तो दोस्तों, आप समझ गए दर्द होने का क्या कारण है। तो अगर आपके शरीर में ऐसा कोई दर्द है, तो जो चीजें हम शेयर कर रहे हैं, इन चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, किस तरह से आपके शरीर पर काम करेंगे वो भी बताएंगे, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन तक लेना वो भी शेयर करेंगे। तो चलिए पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं एक एक करके उन चीज़ों में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। फिर हम ये जानेंगे हमें ऐसे इनका कब प्रयोग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है जो जड़ से खत्म करने वाली है, वो मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाना में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, फास्फोरिक एसिड, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, है तिल का तेल। तिल के तेल में विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, आयरन, फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी में केरकुमिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी 6, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है वो है सोठ। सोठ में दोस्तों जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, फाइबर, मैग्नीशियम, फाइटोकेमिकल, पॉलीफेनोल्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये 4 चीजें हैं। अब 4 चीजों में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, आप लोग उससे समझ गए क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे हमें जानते हैं 4 चीजों के और क्या क्या फायदे हैं, इनके सारे फायदे हम जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो 4 चीजें हैं, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, शरीर दर्द को ठीक करती है, जोड़ों में कटकट की आवाज की समस्या से निजात दिलाती है, गठिया बाई बतास की समस्या से छुटकारा दिलाती है, अगर आपके शरीर में कहीं पे भी सूजन है, सूजन को कम करती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने में मदद करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ऐसे छोटे मोटे और सारे फायदे हैं। दोस्तों, अब 4 चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है, आप फायदे के बारे में समझ गए।
चलिए अब हम जानते हैं इन्हें प्रयोग कैसे करना है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रयोग करने का ये तरीका आपको लेना है दोस्तों, मेथी दाना 20 ग्राम, हल्दी का पाउडर 20 ग्राम और सौंठ लेना है 20 ग्राम। ये तीनों 20-20 ग्राम लेना है। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखवा लेना। सुखाने के बाद आपको इसका पाउडर बनाना है। दोस्तों इसका पाउडर बना के किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए। अब इसका प्रयोग कैसे करना है चलिए वो जानते हैं। प्रयोग दोस्तों आपको इसका करना है, आपको लेना है 1 कप गर्म पानी। 1 कप गर्म पानी लीजिए और उसी गर्म पानी में गुनगुना पानी होना चाहिए, बहुत ना गर्म हो ना तो ठंडा हो। तो गर्म पानी लेना है 1 कप, उसी में आपको डालना है दोस्तों 1 कप ले सकते हैं या 1 कप से थोड़ा कम ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लेना, जितने में पाउडर घुल जाए। कप का मतलब होता है 50 ग्राम, 1 कप बड़ा होता है तो 1 कप 50 ग्राम वाला कप लेना है। तो उसी में आपको डालना है तिल का तेल 1 चम्मच। 1 चम्मच तिल का तेल डाल देना है और 1 चम्मच आपको ये डाल देना है जो आप पाउडर बनाए हैं हल्दी मेथी सौंठ वाला। 1 चम्मच इस पाउडर को डाल के बढ़िया से मिला देना है। मिलाने के बाद इसी गुनगुने पानी को आपको पीना है। कब पीना है? खाना खाने के 1 घंटे के पहले। खाना खाने के 1 घंटे पहले सुबह शाम आपको लेना है। 21 दिन में आपके सभी प्रकार के दर्द दूर होने लगेंगे। आपके शरीर के सारे दर्द दूर होने लगेंगे 21 दिन में। लेकिन दोस्तों इसको करने के पहले आपको सावधानी बरतनी होगी। सावधानी क्या है दोस्तों? जो आपके शरीर में जोड़ों में दर्द हो रहा आज का दर्द है नहीं, ये दर्द पहले का है और आपका बात बढ़ा हुआ। तो बात जो बढ़ा है तो बात आपका ना बढ़े, इसके लिए आपको वो सावधानी बरतनी होगी। वो सावधानी क्या है? यानी कि बात को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें आपको नहीं खाना है। बात को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें दोस्तों? ये जो चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। ठंडे स्थानों से बच के रहना है और हमें ठंडी चीजें नहीं खाना है। जब आप ठंडी चीजें खाते थे बात को बढ़ाती है, तो आपको अपने शरीर को गर्म रखना है और नॉर्मल पानी पीना है, नॉर्मल खाना खाना है, यानी कि रूम टेम्परेचर की चीजें आपको प्रयोग करना है। रूम टेम्परेचर की चीजें प्रयोग करना है और बाहर की जो तली भुनी चीजें उसे आपको नहीं खाना है। और रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना है। दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना है और रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होगी, हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। दोस्तों रात को जब आप तली भुनी चीजें खाते हैं और देर रात को खाना खाते हैं, जैसे 10 से 11 बजे खाते हैं, 9 से 10 बजे खाते हैं, तो ये खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। और जब खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस होगी, कब्ज होगी, एसिडिटी होगी, जो कि सभी बीमारी की जड़ है। और दोस्तों ये इतनी खतरनाक होती है, आगे चल के यही गैस एसिडिटी रक्त की एसिडिटी बन जाती है और रक्त में जब एसिडिटी बनती है तो जोड़ों में, गांठों में, कमर दर्द में सब जगह दर्द होने लगता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसलिए रात के खाने को स्किप करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाइए, हल्का सुपाच्य खाइए। तब दोस्तों आपको फायदे क्या मिलेंगे? तो जो खाना आपने खाया है 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। 10 बजे तक ये खाना आपका पच जाएगा, आपको बढ़िया से नींद आएगी और आप तन मन धन से सोने जाएंगे। तो गैस एसिडिटी पूरी जिंदगी नहीं बनेगी। और आज के समय में 80 से 90% लोग गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान हैं। वो दोस्तों खाली पेट दवा खाते हैं, एंटासिड सिरप लेते हैं, एंजाइम सिरप लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें नुकसान करती हैं। दोस्तों अगर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है तो कुछ अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए। जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने के नियम, इस सारे नियम अपनाइए। दोस्तों ये सारे नियम क्या क्या है इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। और डेली रूटीन में अपने दोस्तों 2 घंटे का समय आप निकालिए। 2 घंटे का समय क्या है? सुबह का समय। सुबह आप 5 बजे उठिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है? तुरंत आपके शरीर में एनर्जी आती है और गैस एसिडिटी से आपको छुटकारा मिलती है। उसके बाद दोस्तों आप 2 घंटे का समय 5 बजे से 7 बजे आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आपको रोज कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए
और मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करिए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स है। दोस्तों अगर इतना सारी प्रक्रिया आप करते हैं तो आपको कभी भी दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी प्रकार के दर्द आपके शरीर से गायब हो जाएंगे, जैसे छू मंतर हो जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों ये रूटीन आप फॉलो करिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।